हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक मैथ पर। चलिए आज की इस वीडियो में चलेगा 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको जैसे वीडियो में दिख रहा होगा, मैंने इसको पीछे भी लिख रखा है। चलिए आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसने बोला है 3x की पावर 4 प्लस के 6x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके जितने भी शून्यांक होते होंगे उनको सबको ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यांक हमें दे रखे हैं, ठीक है, इसमें गिवन है क्वेश्चन में, और दो दे रखे हैं, बाकी के सब ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक और बहुपद के बारे में पहले पता कर लेते हैं, किस बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, फिर उसके शून्यांकों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। और शून्यांक उसमें होते क्या हैं, तो 5 ये बहुपद है। तो ये बहुपद, अब इसको नाम किसका नाम, इसको नाम किसका दें, तो आपको क्या करना है दोस्तों। देखो पहले मैं बताता हूँ कि बहुपद के बारे में मैंने क्या एक वीडियो बना रखी है, फुल एक्सप्लेन कर रखा है उस वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में जाके इसको देख लेना है एक्सप्लेन। इसमें बहुपद में इसके पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, घात क्या होती है, ठीक है। चलिए, लेकिन इस वीडियो में वहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमको शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो मैं बता दूं, देखो चर, जो हमारी चर राशि होती हैं, वेरिएबल, बहुपद में वेरिएबल होते हैं, चर राशि होती हैं, जैसे कि x, जिसमें x दे रखा है, तो इसमें क्या है, इसकी x की सबसे बड़ी घात देखनी है, x की सबसे बड़ी घात देखनी है। तो इसमें x की घात क्या है, इसमें वाले पद में 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, x की क्या है, 4। तो इसलिए क्या, कितने घात का, ये 4 घात का बहुपद हो जाएगा। कितने घात का, 4 घातीय बहुपद, घातीय बहुपद हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए 4 घात का बहुपद हो गया। अब मैं थोड़ा कुछ पॉइंटों को लिख रहा हूं, देखो इनको, अब इनके शून्यांक भी इतने होंगे, और उनको क्या क्या बोलते हैं देखिए। जैसे मैं लिख लिया गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, उन्हीं को गुणनखंडों की संख्या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं x के मानों की संख्या, x के मानों की संख्या, या इसको बोल सकते हैं शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, या इनको बोल सकते हैं मूलों की संख्या। क्या, मूलों की संख्या, इनको मूल भी बोलते हैं किसी किसी बुक में। जब हमारे टाइम में 2015 में, जो 16 के बाद सिलेबस चेंज हो गया था, जब 2015 में हमने की थी 10th क्लास, तो हमारी किताब में मूल बोला था इनको। जहाँ आपको शून्यांक पढ़ने के लिए बोलता है, मिल रहा है बुक में, हमें मूल मिला था कि मूलों की संख्या। तो इन चारों को एक ही बात बोलते हैं, एक ही चीज को बोलते हैं, क्या, जैसे कि गुणनखंडों की संख्या बोल दो, या फिर x के मानों की संख्या बोल दो, या फिर शून्यांकों की संख्या, या फिर मूलों की संख्या, ठीक है। तो कितनी होती है, तो आपको बता दूं, जिस बहुपद की जितनी घात होती है, वो जो बहुपद जिस घात का होता है, उसमें उतनी ही गुणनखंडों की संख्या होती है, उतनी ही x के मान होते हैं, उतने शून्यांकों की संख्या होती है, उतनी ही मूलों की संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए, तो आप बताइए, आप कमेंट करके, तो चलिए इसमें कितनी, क्या घात का बहुपद है, 4 घात का। तो इसमें ये मूलों की संख्या हो गया, शून्यांकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, या फिर x के मानों की संख्या कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो अब सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल में क्या बोला है, बहुपद दे रखा है कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं। 2 शून्यांक बोल सकते हो, यहाँ पर 2 मूल बोल सकते हो, 2 गुणनखंड बोल सकते हो, या 2 x के मान बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 4 घात का बहुपद है, इसमें 4 इसके शून्यांक होंगे, x के मान 4 आएंगे निकल के। अच्छा, तो हमें क्या, 2 मान दे रखे हैं x के, और 2 मान और निकालने हैं x के। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए, तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन का हल देखते हैं। अब यहाँ के बाद, इसके बाद देखो हल क्या है, हमें एक बहुपद दे रखा है, ठीक है, और क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तथा दे रखा है, देखो x के मान दे रखे हैं, ठीक है, √5/3, और एक दे रखा है ये वाला, x बराबर माइनस का √5/3, ठीक है। ये x के मान है ना, ठीक है। तो इनको हम क्या हैं, इसके बारे में लिख देते हैं कि ये क्या है, px के गुणनखंड हैं, ठीक है। और अब देखो, इसको इधर लेके आते हैं, पक्षांतर करते हैं इसका। तो इसको उधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर है 0 बचेगा। तो अब इसको उधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, √5/3, यहाँ बचेगा ये 0, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगा दिया, अभी लगाना चाहो लगा दो, मना लगाना चाहो मत लगाओ, ठीक है। चलो मैं लगा ही नहीं रहा, कन्फ्यूजन होगा वरना तुमको। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा इसमें, बस थोड़ा सा इसमें पक्षांतर कर दिया इनको, ठीक है, पक्षांतर कर दिया। अच्छा, तो ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होगा,
पी एक्स के दोनों क्या होंगे, ये गुणनखंड हैं, पी एक्स के गुणनखंड है ये। अच्छा, अब एक बात देखिए दोस्तों, जब ये दोनों पी एक्स के, ये दोनों क्या हैं, पी एक्स के गुणनखंड हैं, ये दोनों जो क्या है इस पी एक्स के गुणनखंड है, तो इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल करने पर भी क्या हो, उनका जो गुणनफल आएगा वो भी हमारा पी एक्स का गुणनखंड होगा। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे कि 16 मैंने लिया, 2 और 4 क्या है, ये 16 के गुणनखंड है। अब मैं जब इनका गुणनफल कर दूं, गुणनफल जो आएगा 8 आएगा, तो 8 भी क्या होगा, 16 का एक गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो बस यही है, यहाँ पर क्या 2 गुणनखंड दे रखे हैं पी एक्स के। तो जब इन दोनों का गुणनफल मैं करता हूं, गुणा एक्स प्लस का √5/3 बराबर 0, तो इन दोनों का गुणनफल अब क्या होगा, ये एक गुणनखंड, यहाँ 2 थे, अभी एक गुणनखंड हो गया है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को a माइनस के b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं, देखो सेम है, यहाँ a यहाँ भी, तो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम, दोनों सेम रखें, तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं कि x की पावर 2 माइनस का बटे 3 की पावर 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसी बात, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, मैं यहाँ आ जाइए, चलो थोड़ा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 2 यह जाएगा, देखो वर्ग से, ये जो वर्ग से क्या है, ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5/3 बराबर 0। अब ये कैसे करता है, देखो मैं बता दूँ कि जब अंडर रूट, तो इसको सॉल्व कर दे, दिखा देता हूँ। जब ये ऐसा था, इस पर घात क्या है, 2 चढ़ रही थी, ये जिस पर जितनी घात होती है उसको 2 बार ऐसे खोलते हैं, 2 बार खोलते हैं ना उसको। ठीक है, अब इनके आपस में गुणा करते हैं, सेम अंडर रूट दे रखा हो, आपस में गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है, इनके जो अंदर होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ वही किया है, देखो। ठीक है, मतलब या फिर ऐसे कह सकते हो, जब वर्ग होता है तो वर्ग से अंडर रूट कट जाता है, तो कट गया, ये आ गया। अब यहाँ के बाद क्या, ये भी क्या होगा, ये भी पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आप इस बात को देखो, लिखना चाहो तो लिख देना, अच्छा इंप्रेशन जमेगा, जो कॉपी चेक करेगा आपका, जो क्वेश्चन को चेक करेगा, और ना लिखना चाहो मत लिख सकते हो, तो मैं इसको ही खाली इसको और इसको उतार सकते हो, इस हिंदी को मना लिखो तो भी आपको नंबर मिलेंगे पूरे। ठीक है, लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो अब क्या करते हैं, देखो अब ये इसका करेंगे, अब ये गुणनखंड है, और आपको पता है कि 9th में पढ़ा था, जब ये क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है, जबकि पी एक्स का गुणनखंड है, तो आपने पढ़ा है 9th में, जब कोई किसी गुणनखंड होता है, जब उससे भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे ये गुणनखंड है, इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे इस पी एक्स में, ये पी एक्स में। तो देखो आपको पता है कि परमेय संख्या है, किसी बच्चे के लिए क्या टफ हो जाता है परमेय संख्या से भाग देने में, तो हम क्या करें, इसको परमेय संख्या को हटा देते हैं। कैसे, इसकी जो एक मान के एलसीएम लेते हैं, ये 3 आ जाएगा, 3x की पावर 2 माइनस के 5/3 बराबर 0। इसकी इसमें करेंगे तो ये आएगा 3x की पावर 2 माइनस के 5 बराबर 0 में चला गया, तो हमारा एक गुणनखंड आ गया, इससे भाग करेंगे। ठीक है, इसी बात को हम यहीं लिख सकते हो। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी जाएगी। तो ये क्या है, अब ये क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है, जब ये पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो इससे जब पी एक्स के भाग करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल उसका 0 आएगा। ठीक है, और भागफल कुछ एक आएगा, कुछ आएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे और उसी से हमारे 2 गुणनखंड बाकी के निकल के आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब निकालते हैं, इसका क्या करेंगे, इससे भाग करते हैं पी एक्स में। ये करना, ये प्रोसेस क्या पिछले वाले सवाल में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी की तरह है। ठीक है, करते हैं, देखिए हम क्या करते थे उसमें कि इसका भाग इसमें करते हैं, देखो स्पीड से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2x से 2x क्या बचेगा, x की पावर 2, तो यहाँ बचेगा कितना, x की पावर 2। अब इसे x की पावर 2 की इसमें करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, सेम पावर वाले पद को जो है उसी के नीचे लिखेंगे, तो इसके इसमें करेंगे तो क्या आएगा,
3x⁴ और x⁴ वाला ये रहा 3x⁴। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो -5 क्या आएगा, -5x⁴ और -2 वाला पद कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे लिखेंगे -5x⁴। ठीक है, और इसमें पद है ही नहीं, अगर तीसरा पद होता इससे उसमें गुणा करते और यहीं कहीं लिखते जो सैम घात के नीचे। इसका चिन्ह चेंज कर दिया हमने, चिन्ह देखो प्लस माइनस हो गया। तो आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस है, देखो इनकी ज़्यादा फैल रही है, देखिए ये प्लस है, अब ये प्लस है माइनस से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3x⁴। अब ये वाला पद यहाँ जाएगा प्लस के 6x⁴। अब क्या करते हैं हम, इसका भाग इसमें करते हैं, 6x⁴ में x⁴ से इससे कैंसिल 2 बार, और 3x से जो 2x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा और एक x बचेगा, ये बचा 2x, कितना प्लस के 2x। अब इस 2x की इसमें करेंगे तो आएगा प्लस के 6x⁴। इसकी इसमें करेंगे तो आएगा कितना, माइनस के 10x, माइनस के कितना आएगा, माइनस के 10x आएगा, और एक घात वाला का, एक घात वाला है, इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, तो इसके नीचे लिखेंगे कितना, माइनस का 10x। इसका जो है चिन्ह चेंज कर देते हैं, अब जो है प्लस माइनस, और आपको पता है माइनस और प्लस ये कट जाएगा, इसका चिन्ह ये नहीं है, ये वाला है, तो माइनस प्लस कट गए, ये माइनस है ये प्लस है, इसका ये नहीं, ये वाला है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, प्लस के 3x⁴, और अगला वाला पद क्या बचा, खाली 5 बचा। अब वही प्रोसेस का इसका भाग इसमें करेंगे, तो आपको पता है, देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं, 3x⁴ में 3x⁴ से करूँगा, सेम कट गया पूरा, तो 1 बचा, मैं इसको 1 को यहाँ लिख लेता हूँ। अब इस 1 की गुणा इसमें करता हूँ तो क्या आएगा, प्लस का 3x⁴ और माइनस के 5, इसका चिन्ह चेंज किया, प्लस माइनस, तो ये सेम है, देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आगे n0, शेषफल इसका मैंने बताया था, जब ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, तो अब कह सकते हैं, इससे कंफर्म भी हो गया ये इसी का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हमें क्या है, देखो जो ये भागफल है इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ठीक है, ये जो एक गुणनखंड, देखो ये भी, तो ये भी क्या होगा, ये भी इस px का, जो px था हमारा उसका ही गुणनखंड है, तो ये जब ये जो px का एक गुणनखंड है इसका px का, तो ये किसके बराबर आएगा, 0 आएगा ना, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये px का गुणनखंड है। ठीक है, अगर गुणनखंड नहीं होता तो 0 के बराबर नहीं रखते, चूंकि क्या है px का एक गुणनखंड है तो इसको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रहो, अब क्या इसको सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, यहाँ गुणांक में 1 है, 1 की 1 में करेंगे तो गुणा करने पर 1 आए, और यहाँ प्लस है, प्लस करने पर 2 आए। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या है हमारे पास जो गुणा करने पर 1 आए, यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 2 आए, तो 1 की गुणा 1 में करते हैं, 1 ही आएगा, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 है, हम इसको सोल्व करते हैं, देखो x⁴ 2, 1 प्लस का 1, इसकी इसमें करेंगे x, और इसकी इसमें करेंगे x प्लस के 1 बराबर 0, एक की x की इस ब्रैकेट में गुणा कर दी, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे अलग अलग, यहाँ से x कॉमन है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से कुछ कॉमन है तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। अब ये 2 पद बन गए कि ये और ये, इन दोनों में क्या सेम है, ब्रैकेट सेम, बाहर ले ली, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1 बराबर 0 बचेगा। अब इसको अलग अलग करते हैं, x का मान क्या आएगा, माइनस का, तो ये आ गया, और एक आ जाएगा x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1, तो आगे ना आगे x के 2 मान। ठीक है, x के 2 मान दे रखे, 2 और निकल आए, तो ये क्या है, यही हमारे अवशिष्ट क्या हैं, ये x बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 1, ये क्या है, अवशिष्ट मान आ गए, यही क्या है, अभिष्ट मान आ गए, मतलब जो हमें चाहिए तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, और आप कह सकते हो ये बहुपद था, तो इसके सभी बहुपद क्या हो गए, तो इसके 4 घात का बहुपद है, तो इसके 4 बहुपद, 4 इसके x के मान होंगे, तो जो सभी जो देखो लिख लेते हैं कि px के सभी मान, या बोल सकते हो px के सभी शून्यंक, सभी शून्यंक कौन से हो जाएंगे, देखिए यहाँ लिख लेता हूँ, x का मान एक तो ये आ गया, x बराबर माइनस के 1, और एक आ गया, ये दे रखे थे, एक ये था और एक हमारा ये दे रखा था, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है। ठीक है, समझाने के लिए बता दिया कि px के जो सभी जो मान थे क्या थे, 4 थे, 1 2 3 4 ये आ गए। ठीक है दोस्तों, बस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। वीडियो तरीका पसंद आता है तो भाई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।